हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लिक एसिड्स होते क्या हैं और उसमें क्या डिफरेंस होता है, इसको डिटेल में। आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे सॉल्यूशन फार्मेसी का मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है, जिसमें आपको फार्मेसी के डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, बायोकेमिस्ट्री, एचएपी, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री और भी अदर सब्जेक्ट्स के वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे यूनिट वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग, साथ ही लेक्चर वीडियो सीरीज में क्वेश्चन पेपर, एमसीक्यूज और भी बहुत कुछ। तो ये सारे कोर्सेस आपको अवेलेबल है बहुत ही मिनिमम प्राइस में। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली प्ले स्टोर से या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है। सबसे पहले जानते हैं न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में। तो न्यूक्लियोसाइड किससे बनता है? नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर से मिलके बनता है। पेंटोस शुगर मतलब ऐसा शुगर, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें 5 कार्बन होते हैं, जैसे कि राइबोस शुगर। तो नाइट्रोजनस बेस में क्या आता है? प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स के अंदर आता है एडेनिन और गुआनिन और पिरिमिडिन के अंदर आता है साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। ये सभी क्या हैं? ये नाइट्रोजनस बेस होते हैं। और शुगर में क्या होता है? राइबोस शुगर होते हैं या तो डीऑक्सी राइबोस शुगर होता है। राइबोस शुगर प्रेजेंट होता है आरएनए मीन्स राइबोन्यूक्लिक एसिड में और डीऑक्सी राइबोस प्रेजेंट होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड में। और न्यूक्लियोसाइड्स में फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल एडिनोसिन। तो एडिनोसिन क्या है? ये एक न्यूक्लियोसाइड है। तो इसमें नाइट्रोजनस बेस कौन सा प्रेजेंट होता है? एडिनिन। और शुगर कौन सा प्रेजेंट होता है? पेंटोस शुगर राइबोस। वैसे ही दूसरा थाइमिडीन, इसमें नाइट्रोजनस बेस थाइमिन और शुगर डीऑक्सी राइबोस। तीसरा यहाँ पे एग्जाम्पल है गुआनोसिन, जिसमें कि नाइट्रोजनस बेस होता है गुआनिन और शुगर प्रेजेंट होता है इसमें राइबोस। तो ये हो गया न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में। अब जानते हैं नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स बेसिकली न्यूक्लियोसाइड्स होता है विथ फॉस्फेट ग्रुप। मीन्स न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया जाए तो वो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड्स। और ये न्यूक्लियोटाइड्स जो है बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स का। मीन्स न्यूक्लिक एसिड इन्हीं न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं, जैसे कि डीएनए, आरएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसके अलावा बहुत से ऐसे बायोमोलिक्यूल्स जो कि एनर्जी ट्रांसफर और सेल सिग्नलिंग में इन्वॉल्व होते हैं, वो भी न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये बनता है नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोस शुगर। और जैसा हमने आपको बताया, नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोस शुगर ये क्या होते हैं? ये मिलके बनते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। और जब इसमें फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया जाए तो बनता है न्यूक्लियोटाइड। तो नाइट्रोजनस बेस आप देख सकते हैं प्लस पेंटोस शुगर और ये फॉस्फेट ग्रुप, ये पूरा जुड़ के क्या बना? न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स के टाइप्स क्या होते हैं? तो नाइट्रोजनस बेस कौन सा है उसके अकॉर्डिंग हम न्यूक्लियोटाइड्स को डिवाइड करते हैं प्यूरिन्स और पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड में। तो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? प्यूरिन्स में डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। आप यह देख सकते हैं, ये प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड का एग्जाम्पल है जिसमें कि नाइट्रोजनस बेस एडेनिन है और ये क्या होते हैं? इसमें 2 रिंग होता है, 1 और 2। तो प्यूरिन बेसिस के अंदर क्या आते हैं? एडेनिन और गुआनिन, जिसको हम शॉर्ट में ए और जी लिखते हैं। तो जिसका एग्जाम्पल हुआ एएमपी और जीएमपी, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट और गुआनिसिन मोनोफॉस्फेट। तो एएमपी मोनोफॉस्फेट है और इसमें एक फॉस्फेट और जुड़ जाता है तो वो डाइफॉस्फेट हो जाता है एडीपी। और इसमें एक और फॉस्फेट जुड़ जाता है तो वो 3 फॉस्फेट टोटल क्या कहलाते हैं? एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी तरीके से जीएमपी, जीडीपी, जीटीपी ये सब क्या हैं? ये प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एडेनिन और गुआनिन का स्ट्रक्चर है और दोनों में आप देख सकते हैं दोनों के स्ट्रक्चर में 2 रिंग प्रेजेंट है। और एडेनिन और गुआनिन ये क्या होते हैं? ये प्यूरिन बेसिस होते हैं और इससे बनता है प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स। इसमें जब पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप इस तरीके से जुड़ता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस बॉन्ड के थ्रू शुगर जुड़ा हुआ है और इस बॉन्ड के थ्रू फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है। ये क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड्स। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस का एग्जाम्पल है वो है एडेनिन, मतलब कि ये जो है प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड है। इसके बाद सेकेंड पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड्स। तो पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड्स में सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। और पिरिमिडिन बेसिस क्या होते हैं? इसमें जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो है साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, जिसको हम शॉर्ट में CUT बोलते हैं। तो यूरेसिल जो है जो कि आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में एब्सेंट होता है ये। और थाइमिन ये डीएनए में पाया जाता है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं थायमीन, साइटोसिन और यूरेसिल का स्ट्रक्चर है और इसमें सिंगल रिंग है। तो इसी थायमीन, साइटोसिन, यूरेसिल में पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है तो वो बनता है पिरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड। जैसे कि एग्जांपल CMP, सिटिडीन मोनोफॉस्फेट, UMP, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट और TMP, थिमिडीन मोनोफॉस्फेट। तो ये हुए एग्जांपल्स पिरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड्स के। अब जानते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के फंक्शंस क्या होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स बहुत से इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी में जो बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जैसे DNA और RNA मीन्स डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये किससे बनता है? न्यूक्लियोटाइड से बनता है। मीन्स न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं इसके बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स के। न्यूक्लियोटाइड्स स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है न्यूक्लिक एसिड्स का, इसी से बनता है। नेक्स्ट फंक्शन है एनर्जी कैरियर। मीन्स हमने आपको बताया था डिफरेंट जो मेटाबॉलिक पाथवे होता है जिसमें ATP, GTP इन्वॉल्व होता है, तो हमारे बॉडी में एनर्जी स्टोरेज का काम करते हैं। मीन्स हमारे बॉडी में मेनली जो एनर्जी स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। थर्ड है सेकेंडरी मैसेंजर का भी काम करता है, जैसे कि CAMP और CGMP। ये क्या होते हैं? ये सेकेंडरी मैसेंजर मीन्स मैसेज या सिग्नल देने के लिए भी ये मॉलिक्यूल्स जो इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ कोएंजाइम्स, जैसे कि NAD, FAD, कोएंजाइम A। NAD का फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और ये इन्वॉल्व होते हैं डिफरेंट मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होते हैं। तो हमने डिफरेंट जो मेटाबॉलिक पाथवे पढ़े, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस, TCA साइकिल, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, तो वहाँ पे ये NAD, FAD जो है इन्वॉल्व होता है एज एन कोएंजाइम। मीन्स हमारे बॉडी में डिफरेंट जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं तो उसमें बहुत से ऐसे एंजाइम्स हैं जिनको कोएंजाइम रिक्वायर्ड होता है उस रिएक्शंस को कैटलाइज करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। तो न्यूक्लिक एसिड लॉन्ग चेन होता है, या कह सकते हैं पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड्स का। मीन्स बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से अटैच होते हैं इन द प्रॉपर सीक्वेंस टू फॉर्म लॉन्ग चेन, और वही कहलाता है न्यूक्लिक एसिड। तो डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, DNA और RNA। DNA मीन्स डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और RNA मीन्स राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो DNA डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स होता है और इसमें शुगर डीऑक्सी राइबोस होता है। उसमें जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो A, G, C और T मीन्स एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमीन होता है, और ये स्टोर करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। RNA जो है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और इसमें शुगर राइबो शुगर प्रेजेंट होता है, और इसमें बेसिस एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमीन की जगह यहाँ पे यूरेसिल होता है। RNA इन्वॉल्व होता है इन दी प्रोटीन सिंथेसिस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।